थैंक गॉड इट्स फ्राइडे अगेन और हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं फेसबुक के लाइव सेशन में। जैसे कि आपको पता है हम फ्राइडे 5 बजे लाइव होते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर, कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर। हमारे साथ हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत हम आपका भी करते हैं थैंक यू सर। सोनिया। और बहुत अच्छी ऑडियंस हमारे साथ आज फिर जुड़ी है, As usual। स्वागत करते हैं जी। और एक टॉपिक जो आज का हमने लिया है वो ये है कि फ़ंड्स की वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है वीज़ाज़ लेने में, जबकि एलिजिबिलिटी अच्छी बनती है उनकी। अगर स्टडी वीज़ा की बात की जाए तो उनकी एलिजिबिलिटी अदरवाइज़ अच्छी बनती है उनके एजुकेशन और बाकी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन फ़ंड्स में कभी कभी कुछ दिक्कत आती है। तो आप उसमें हमें गाइड कर दीजिए कि कंट्री वाइज जो फ़ंड्स चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, आप उस बारे में हमें बता दीजिए सर। बिल्कुल ठीक है सोनिया, थैंक यू सो मच। आप अपना प्रीशियस टाइम लेके आती हैं और माई वीज़ा के लिए आप इतनी बहुत बड़ी एक मैं सर्विसेज मानता हूँ कि एक तो आप लोगों के साथ इंटरेक्टेड रहती हैं और उनकी जो क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व करती हैं, तो इसके लिए तो आपका हार्टिएस्ट हम थैंक्स करते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको जैसे मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है। मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और जहाँ तक फ़ंड की बात है, फ़ंड को लेकर हमेशा ही एक कन्फ्यूजन रहती है। लोग पता क्या करते हैं कि इजी फ़ंड लेने की कोशिश करते हैं कि भी लोगों से पकड़ लिया, किसी फाइनेंसर को उसकी हेल्प ले ली। अब फाइनेंसर तो नेचुरली कि मार्केट बैठे हुए हैं, वो तो कहते हैं कि आप पैसा देखो और तमाशा है ना, पैसा पिको और तमाशा देखो। वो तो कहते हैं 10 लाख लो और हमें तो 5% के हिसाब से दे दो। वो 5% लेते हैं, है ना, कुछ 4% लेता है, कोई 3% लेता है। तो हर फाइनेंसर ने अपनी एक उनकी एक प्रोफेशन है। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, बट ये हम पे डिपेंड करता है। अब मार्केट में तो जहर भी बिकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जहर खरीद के ले लेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब जो फाइनेंसर आपकी ज़िंदगी में है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपकी फ़ाइल के साथ कैसे कर सकते हैं। अब फाइनेंसर ये कहते हैं कि भैया हम तो आपके अकाउंट में आपका अकाउंट ही खुलवाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, है ना, आपने खुद जाना है बैंक में, सारा कुछ आप करेंगे, हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बट एम्बेसी वाले आपसे ज़्यादा चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं। उनको मालूम होता है कि कौन इंसान फाइनेंसर की हेल्प ले रहा है, कौन इंसान आपके रिलेटिव्स की हेल्प ले रहा है और कौन इंसान खुद के अपने फंड्स को मैनेज कर रहा है। अब मोटी मोटी बात ये करें कि अब एक पर्सन है जिसने मान लो स्टडी वीज़ा के लिए जाना है। हम किसी कंट्री की बात कर लेते हैं, चलो लेट्स सपोज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पुराने फ़ंड शो होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में आती है। या न्यूजीलैंड में 6 महीने पुराने फ़ंड शो होते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो लोग क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया जाना तो आपको 30 लाख के करीब मान लीजिए फ़ंड चाहिए, 3 महीने पुराने। हाँ, उसमें बात अलग है कि लोन ले लिया तो उसमें फ़ंड पुराने ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी आपको जो $21,000 के करीब जो आपको पुराने फ़ंड हैं, जो आपको एक्सपेंस शो करने हैं, जो आपको जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपको शो करना है वहाँ पर। आपने जो ट्यूशन फ़ीस है वो शो करनी है, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 10 लाख रुपया तो 3 महीने पुराना फ़ंड होना चाहिए। अब वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, 10 लाख हमारे पास 3 महीने पुराना फंड है, बाकी का जो 20 लाख है वो हम कहीं से फाइनेंसर से ले लेंगे। तो ये बात समझने वाली है कि GTE क्लियर नहीं होगी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। अब नई गाइडलाइंस आई हैं ऑस्ट्रेलिया की अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ता पहले, कि जहाँ पर GTE के जो रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाती है, ये आप ध्यान रखिए। अब जो कहते हैं कि फाइनेंसर से, हाँ प्लीज़ कि फिर जैसे फाइनेंसर्स की बात हो रही है तो उसकी जगह पर हम लोन वगैरह भी जैसे देख सकते हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, तो वो क्या जेन्युइन में काउंट? बिल्कुल ठीक है। जेन्युइन लोन हमेशा जेन्युइन होता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट अब कई लोग कहते हैं कि हम सिर्फ लैप लोन ले लें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लें, या मॉर्गेज लोन ले लें, या हम कोई पर्सनल लोन ले लें। अब उनको मालूम होता है कि किस लोन से आप एजुकेशन को कोरिलेट कर रहे हो। वैसे तो बेस्ट जो है वो एजुकेशन लोन है,
अब एजुकेशन लोन कई कई बैंक्स की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, अपने रूल्स हैं कि हम डिग्री वालों को लोन देंगे, डिप्लोमा को लोन नहीं देंगे। कुछ एनबीएफसी कंपनी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, वो खैर डिप्लोमा वालों को भी लोन देती हैं, पर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कॉर्पोरेट बैंक हैं वो सिर्फ डिग्री वालों को लोन देते हैं। तो कई चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं, पर लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। एजुकेशन लोन का मतलब ये होता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जो उसकी इंस्टॉलमेंट लगेगी वो बाद में लगेगी। पर यदि आप लैप लोन लेते हो, मतलब होम लोन ले लेते हो, तो फिर तो वो तो नेक्स्ट मंथ आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो शुरू हो जाती पर है। अगर लोन का अमाउंट आया है अकाउंट में तो फिर ओल्ड फंड्स नहीं चाहिए? हाँ, फिर ओल्ड फंड नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जब आपके पास लोन आ गया तो फिर ओल्ड फंड की जरूरत नहीं पड़ती। बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप लोन लेकर 100% कर लो, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की है कि आपके पास 21,000 जो डॉलर्स हैं वो तो आपके पुराने फंड होने चाहिए, बाकी जो है वो लोन को कंपनसेट कर सकते हो। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है लोन लेने की, बट लोन को एज ए एडवांटेज मत लो कि हमारे पास कुछ है नहीं तो लोन ले लिया। अब लोन लेने के लिए आपको आईटीआर जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स है वो आपके पास प्रॉपर है नहीं है, वो तो बैंकिंग का पार्ट हो गया ना, वो हमारा एज ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट हम उस चीज़ के बीच में नहीं जाते। बट मुझे कई पेरेंट्स भी कहते हैं या स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे पास 3.5-4 लाख की आईटीआर है तो लोन मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, इसकी जो असेसमेंट है वो एक बैंकिंग पर्सनैलिटी करते हैं। अब माना जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख के करीब आईटीआर है, 3 साल की आईटीआर चाहिए, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस बात को थोड़ा समराइज कर दें कि एकदम फंड डालने किसी फाइनेंसर से ये बहुत घातक है, ये आपके लिए एक बॉम्ब का काम करते हैं। किसी अपने रिलेटिव से भी 15 से 20 लाख रुपया ले लेना वो भी आपका नुकसानदेह है। तो फ़ायदा कहाँ पर है, हम कहाँ पर इसको ठीक समझें? तो आपके पास सोर्स ऑफ फंड, ये 3 वर्ड है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब आपके पास सोर्स ऑफ फंड आ गया तो आपकी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जायज़ है। आपके पास सोर्स ऑफ फंड नहीं है, आपने मकान बेचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा दीजिए कि 20 लाख का मकान बेचा आपने, वो आपने उसकी प्रॉपर्टी गेन टैक्स निकाल के जो आपका या इनकम टैक्स निकाल के जो आपका पैसा आया बैंक में डाल दीजिए। पर्सनल लोन आया डाल दीजिए, क्योंकि वो तो आपके ही नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आप सोर्स ऑफ फंड नहीं दिखा पाते, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस कैटेगरी में आ जाती है। तो फिर जीटीई क्लियर नहीं होगी, आपको इमिग्रेशन वाले बुला लेते हैं, फिर आमतौर पे कहते हैं कि भी हमें बुला लिया गया जी, पता नहीं क्यों बुला लिया गया। तो हमें मालूम होता है कि किस कंसल्टेंट ने या किस क्लाइंट ने या किस पर्सन ने आपके साथ जो किया, या खुद जिसने जो किया उसको मालूम होता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट कुछ इधर उधर लगाए हुए हैं, तो इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं। बॉटम लाइन इज हम प्रेफर करें लोन इंस्टेड ऑफ फाइनेंसिंग। और हाँ, फाइनेंस मोटा मोटा सोर्स ऑफ फंड नहीं होता ना। देखो फाइनेंसर से आप 10 लाख रुपए शो कर दिया, 15 लाख शो कर दिया, पर सोर्स ऑफ फंड तो है ही नहीं है। तो वो चीज़ें, अब देखो पंजाब हरियाणा हिमाचल क्यों ब्लैक लिस्ट में आ गया? अब जितने भी यूके के केस लगे हैं या ऑस्ट्रेलिया के केस लगे हैं, उसमें 90% फाइनेंस की दिक्कत आती है। उसमें 3 महीने पुराने फंड चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में यूके में 28 दिन पुराने फंड चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम फाइनेंसर के पीछे भी जो भागते हैं, फाइनेंसर भी हमें भी फ़ोन करते हैं कि सर आपके पास कोई स्टूडेंट है तो हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आपसे 2-3% ले लेंगे। मैंने कहा जी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम ना आज तक किसी के फंड शो किए हैं और ना ही करने हैं। ये एक सेल्फ सुसाइड है, ये तो आप सेल्फ बॉम्ब है समझ लो कि जिसने फाइनेंसर से पैसा शो करवाया नहीं तो वो गया, तो आपके जेन्युइन फंड है। मोटी मोटी बात, ऑस्ट्रेलिया जाना है 30 लाख अपने पास रखो, या न्यूजीलैंड जाना 30 लाख अपने पास रखो, स्पाउस ने जाना 40 लाख अपने पास रखो, दैट्स इट। अब कहीं का कंकर कहीं का रोड़ा आपने जो जोड़ना है तो वो तो फिर बिल्डिंग ऐसी बनेगी। अपना आपका सेल्फ सोर्स्ड फंड हो तो कोई भी कंट्री आपको मना नहीं करती, कोई कंट्री आपको क्वेश्चन मार्क लगाती, कोई इंटरव्यू भी नहीं होती। ये इंटरव्यू का जो दौर चलता है ना, ये चलते ही सिर्फ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कारण है। बिल्कुल, वो एक तरह से अच्छा भी है, वो डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं करते, आपको बुलाते हैं और क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो इन अ वे ये कहीं कहीं अच्छा भी बैठ जाता है। अच्छा भी है, बट जो बुलाते हैं उनको मालूम होता है कि इन्होंने गलत किया, तो एफआईआर भी होती है और पुलिस भी आती है और अरेस्ट भी होती है और बैन भी होता है, बड़ा कुछ होता है। मतलब यदि देखो उनको सस्पिशंस के कारण तो आपको बुलाएंगे, यदि आप सही हो, मान लो उनको आप पे शक है, आप सही हो तो आप निकल जाओगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्टिफाई कर पाओगे। यदि आप जस्टिफाई कर नहीं पाओगे तो बैन तो 5 साल का लगना ही लगना है। इसलिए फाइनेंसर्स प्लस
आउट ऑफ सोर्स जो फंड है वो दिखाने की कोशिश मत करिए। अपने आपके फंड है तो जो मर्जी करिए, फिर आप कोई भी कंट्री आपको मना नहीं करेगी। जी, तो कोशिश कर लीजिए कि फाइनेंसर ना लें और लोन ले लें। और मोटा मोटा एक और कैलकुलेशन सर ने, जैसे सर की बातों से आई है कि 1/3 आपके पास अपने हो फंड्स, हाँ, बाकी लोन से भी हो सकता है, और 2/3 जो है वो लोन आप लैब वगैरह ले सकते हो अगर आप स्टडी लोन के लिए, क्योंकि प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है तो कभी कभी टाइम लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। कभी कभी बैंक्स उतना जल्दी से नहीं प्रोसेस करते हैं। हाँ, उसको 15-20 दिन महीना लग सकता है जी, डिपेंड करता है। 2/3 आपका लोन हो जाता है, 1/3 आपके पास अपने फंड्स हो जाते हैं। कंट्री वाइज जैसे 6 मंथ ओल्ड चाहिए और 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए। हाँ, न्यूजीलैंड के लिए जैसे बताया कि 6 मंथ्स है ओल्ड, और ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 मंथ्स ओल्ड है। यूके के लिए 28 दिन पुराने चाहिए। कनाडा तो खैर जीएसटी मांगता है, उसके लिए तो आपको कोई ओल्ड फंड लगाने की जरूरत नहीं है। यूएसए के लिए 1 दिन पुराने फंड चाहिए। तो बात फंड पुराने की नहीं है, बात आपके पास फंड होने चाहिए। जी, वही फंड्स तो अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक मेजर क्राइटेरिया है आपकी एलिजिबिलिटी को जो साबित करता है। और आप बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने मार्केट से वेजिटेबल लेने जानी है, सब्जी लेने जानी है, तो सब्जी मान लो 500 रुपये की है, तो किसी से कैसे करेंगे? खुद अपने पास होगी तभी सब्जी लेने जाएंगे ना। तो मोटी मोटी बात ये है कि खुद पैसा है तो आप सब्जी ले सकते हैं, खुद पैसा तो एजुकेशन ले सकते हैं। किसी से उधार मांग के कोशिश करिए कि ना हो। हाँ, बैंक से उधार मांगना कोई गलत बात नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी अच्छे वीडियोस बने हुए हैं कि किस कंट्री में कितने फंड्स चाहिए, कितने पुराने चाहिए। आज हम सिर्फ जेन्युइन और नॉन जेन्युइन की बात कर रहे थे फंड्स के बारे में। तो हम ज़रूर, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं कि किस कंट्री के लिए कितना फंड्स चाहिए, आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हमारे मोर देन 200 वीडियोस यूट्यूब पर हैं माई वीज़ा के, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। बट अगेन, अगर आप हमसे डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर दिए हुए होते हैं हमारे वीडियोस पर और हमारे चैनल पर भी। माई वीज़ा का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप बिल्कुल माई वीज़ा ओवरसीज़ का यूट्यूब चैनल पे हमारे 200, जैसे सोनिया मैम ने बताया कि 200 हमारी वीडियोज़ हैं। अभी रिसेंटली हमने आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही एक बहुत ही एलैबोरेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कंट्री वाइज बताया कि कौन सी कंट्री में कितने पुराने फंड चाहिए। आज का जो मुद्दा था हमारा बात करने का, वो ये था कि आप सोर्स्ड फंड दिखाइए। हम किसी फाइनेंसर के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आपका काम बंद हो जाए या हमारी तरफ से उनका काम चलना नहीं चलना। हमारा किसी को डिमोटिवेट करना या डिग्रेड करने का काम नहीं है। हम तो लोगों को अवेयर करते हैं कि फाइनेंसर के पास जाने की बजाय यदि आप बैंक से चले जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, वो ज़्यादा आपका प्रेफरेबल है। जी। और सर जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें हमने स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों के ऊपर बात की थी, कंट्री वाइज बात की थी, और उसके हमारे 2 एपिसोड बने। एग्जैक्टली तो आप जरूर देखिए, काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन। क्योंकि आज की जो वीडियो है ये एक सोर्स ऑफ फंड के ऊपर थी। अब चाहे वो विजिटर वीज़ा हो चाहे स्टडी वीज़ा हो, इसमें कोई मायने नहीं है। जो आज हमारे ये 5-10 मिनट लगाने के साथ आपके साथ इंटरेक्शन का मकसद यही है कि चाहे वो स्टडी वीज़ा हो चाहे विजिटर वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा में भी 20-20 लाख 25-25 लाख के मामा चाचा जी से फंड ले लिए, वो भी नहीं चलेंगे। अब विजिटर वीज़ा में आपके साथ ITR के साथ आपके कोलैबोरेशन होनी चाहिए, आपका परमुटेशन कम्बिनेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, तभी वीज़ा लगता है। हम अपने वीडियोस में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो बता देते हैं, पर आप प्रेफर कीजिए उससे थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप एलिजिबिलिटी को कवर करते हैं उतना आपके जो वीज़ा के हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती हैं और हमें प्यार करते हैं, सुनाते हैं। और ज़रूर हम नेक्स्ट टाइम एक और अच्छा टॉपिक लेकर, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।